उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो उन्होंने बाहर किया, वो तो उन्होंने अपना ही फर्जी वोटर आईडी कार्ड वापस दिखाया। दो दो एपिक कार्ड लेके बैठा हुआ व्यक्ति, उस पर तो सम्मन हो रहा है। और जिस प्रकार से उन्होंने वोटर आई कार्ड का फर्जीवाड़ा किया है, उस पर निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। नमस्कार, अपने फोर नेशन देख रहे, मैं हूं आपके साथ वंदना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुंह के बयान वीर हैं, कर्म के नहीं। उनकी जड़ में अब ताकत नहीं है, काहे की आक्रामकता। बता दें कि यह कहना है बिहार सरकार में मंत्री नीति नवीन का। नीति नवीन से जब हमने सवाल किया कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों लगातार बिहार के मुद्दे को उठा रहे हैं, इस पर क्या आपका कहना है, तो पहले उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनकी पूरी बातों को सुनिए। निश्चित तो उसके बेरा हम लोग क्या तय करेंगे। इलेक्शन कमीशन उसमें प्रक्रिया में जा रहा है, जिला प्रशासन उनको रिपोर्ट कर रहा है, और जहाँ जहाँ पे जो डिलीशंस के हैं, जो सब शिफ्टेड वोटर्स हैं, जो माइग्रेटेड वोटर्स हैं, निश्चित रूप से उसकी जो 65 लाख के अंदर जो भी हैं उनके डिटेल जाएंगे, और उसके आधार पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के अंदर के चीजों को उन्होंने उजागर किया और कहा कि हर व्यक्ति के पास में इस तरह के कारनामे सामने आए हैं। अरे जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो उन्होंने बाहर किया, वो तो उन्होंने अपना ही फर्जी वोटर आईडी कार्ड वापस दिखाया। दो दो एपिक कार्ड लेके बैठा हुआ व्यक्ति, उस पर तो सम्मन हो रहा है। और जिस प्रकार से उन्होंने वोटर आई कार्ड का फर्जीवाड़ा किया है, उस पर निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। और जिस प्रकार से बिहार की जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, अब आने वाले समय में वो खुद कटघरे में खड़े हैं, और अब उससे उनको जवाब देना होगा। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि हमारे ही एजेंडे को सरकार पास कर रही है, चाहे वह डोमिसाइल हो, बिजली हो, अन्य। तेजस्वी यादव ने कभी कोई एजेंडा सेट किया है क्या? उनके गठबंधन के लोगों ने जो दूसरे राज्यों में घोषणाएं की, चले जाइए हिमाचल और कर्नाटक, 2 साल बीत गए पर आज भी एक भी घोषणाएं इम्प्लीमेंट में नहीं आई। कमिटमेंट पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार करती है। चले जाइए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जितनी घोषणाएं की सबको इम्प्लीमेंट किया। बिहार में जितनी घोषणाएं हो रही हैं, उस सब को इम्प्लीमेंट करके नीतीश कुमार दे रहे हैं। एक अंतिम सवाल है, सवाल है। जिस तरह से अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं, चाहे वह जो भी मुद्दा उठा लीजिए बिहार का, जिसमें जड़ में ताकत नहीं हो ना, उसको आक्रामकता नहीं कहते हैं। जिसके जमीन में कोई ताकत ही नहीं, उसको काहे को आक्रामकता? केवल मुंह के बयान वीर हैं, कर्मवीर नहीं है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि नीति नवीन ने साफ तौर पर कहा कि जहां जहां देख लीजिए इंडिया अलायंस की जो सरकार है, वहां अभी तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम बात बिहार की करें, तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में विकास की गंगा बहा रहे हैं। हाल के दिनों में जिस तरह से नीतीश कुमार ने डोमिसाइल नीति हो, या फिर युवाओं का नौकरी का हो, या फिर रसोईया का हो, स्वास्थ्य का हो, तमाम चीजों को लेकर के जो उन्होंने पहल किया है, इसे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि जो भी हमारे एजेंडे में शामिल है, नीतीश कुमार उन्हीं चीजों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन अब हम अपने जो तर्कश में बांध है उसको छुपाए रखेंगे, वो समय आने पर ही हम बताएंगे। लेकिन एक तरफ नीति नवीन ने यह भी कहा कि बिहार में इन दिनों जो विकास हुआ है, उस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बात नहीं करते हैं। लेकिन जो भी उनके शासनकाल में हुआ है, उनकी कमियों को नहीं, उन सब चीजों को वो नहीं बताते हैं, उन कमियों को वो नहीं बताते हैं। लेकिन जिस तरह से एनडीए की डबल इंजन की सरकार में जो काम हो रही है, नेता प्रतिपक्ष का कोई हक नहीं बनता है। एक तरफ जहां बिहार में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी है, अपनी अपनी ओर से रणनीति बनाने में लगी हुई है, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बड़े ही मजबूती से और अभी जिस तरह से एक एक कर सवाल छोड़ रहे हैं सरकार पर, चाहे वो अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी हो, तमाम चीजों को लेकर के, तो कहीं ना कहीं सरकार भी उन सब चीजों को लेकर के अपना ब्यौरा तैयार करने में लगी हुई है। क्योंकि समय बहुत शेष बचे हैं, जनता जवाब मांगेगी और नेता भी अपने तरीके से मजबूती से जो है वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन सब देखने वाले विषय होगी कि आगे इसका परिणाम क्या होगा। आगे बिहार के विधानसभा चुनाव में इंडिया वर्सेस एनडीए का किस तरह का मुकाबला रहेगा, ये तो समय के गर्भ में है। लेकिन एक तरफ जहां बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के द्वारा वोटर पुनरीक्षण का जो गहनता से कार्य चल रहा है, उसमें अब एक नया मोड़ जो है वो लिया है। एसआईआर रिपोर्ट के मुताबिक जो 65 लाख वोटरों का वोटर लिस्ट से जो नाम हटाया गया था, अब उसका आंकड़ा जो है सरकार से मांगी जा रही है। अब इस पर सरकार का क्या पहल होगा, ये तो आने वाले समय के गर्भ में है। इस खबर बस इतना ही। अगर आप तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।